नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। दुःखपर्ता च निर्दुःखा भयपर्ता च निर्भया शोकपर्ता च निःशोका होन्तु सर्वे विपानिनो। एतावता च अम्बे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा। भावनाभिरता होन्तु गच्छन्तु देवतागता। सर्वे बुद्धा बलपर्ता पच्चेकानं च यं बलं अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वसु। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम्। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धदेशनम्। आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवानागा महेद्दिका पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु तं परन्ति। शब्बीतियो विभज्यन्तु शब्बरोगो विनश्यतु। माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वबुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता। सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। अभिवादनशीलस्य नित्यं वर्धपचायिनो चत्वारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं वलन्ति। साधु साधु साधु। भला हो, मंगल हो, कल्याण। सर्वप्रथम सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासका और बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज भाद्रपद की अमावस्या के उपोषित शील ग्रहण की आप सभी को हार्दिक मंगल कामना। यह उपोषित अखंडित रूप से पालन हो और अखंडित रूप से पालन होने पर आपके जीवन में इस उपोषित के बल से सारी प्रकार की आपत्तियां विपत्ति दूर रहें, सारी प्रकार की बाधाएं दूर रहें, धन संपत्ति की वृद्धि हो, सभी लोग निरोगी हों और पुण्य कर्म करते हुए देवगति की तरफ जाने का रास्ता सुगम बनाते जाएं, ऐसी मेरी कामना। उपोषित अनंत कल्याणकारी होता है। उपोषित पालन के इतने पुण्य हैं, भगवान बोले हैं कि 16 चक्रवर्ती राजा 16 चक्रवर्ती राजा भी एक उपोषितधारी के बराबर नहीं ठहरते, 16 में हिस्से के बराबर भी नहीं है। क्योंकि उपोषित पालन करने वाला देवगति में जा सकता है और विभिन्न प्रकार के ब्रह्मा तक पहुंच जाता है। कहाँ कहाँ मतलब ऊंचे की गति में जाने का रास्ता उपोषित के पालन से बनता है। क्यों बनता है? कि उपोषित पालन करने का जीवन इस प्रकार का है जैसे अरहत लोग जीवन भर शीलों की रक्षा करते, ऐसे ही उपासक उपासका लोग श्रद्धावान उपोषित वाले दिन कम से कम निरंतर प्रयास करते हैं उन शीलों की रक्षा करने का। तो एक तरह से अरहत बनते लोगों के अनुगमन करने वाले हो जाते हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले हो जाते हैं, इसीलिए अनंत फलदायी होता है। उपोषित के दिन जब हम श्रद्धा भाव से दान करते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, अपने चित्त पर क्रोध नहीं आने देते, अपने मन की क्षमता को बनाए रखते हैं और सत्य भाषण करते हैं, असत्य भाषण नहीं करते, तो इसका जो फल है कई गुना बढ़ जाता है। उपोषित
अपने जीवन में रहते हुए यथासंभव पालन करना चाहिए। नहीं महीने में एक पूर्णिमा होती, एक अमावस्या होती, 2 अष्टमी होती, इस प्रकार 4 उपोषित होते हैं। इसके अलावा भी कोई अगर इससे ज़्यादा रख सकता है तो अपनी स्वेच्छा से पकड़ सकता है, खाली दिन भी पकड़ सकता है, काम वाले दिन भी पकड़ सकता है, पालन करने को होना। तो वर्षावास में तो कोई लोग 40 दिन का, कोई 50 दिन का, कोई पूरे वर्षा काल का, कोई 20 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 5 दिन का अपनी यथासामर्थ उपोषितशील का व्रत लेते हैं, संकल्प उपोषित का पालन करते हैं। तो ये भी अनंत कल्याणकारी है। संकल्प उपोषित के पालन से, उस समय हमने पिछली कहानी बताया था कि आदि उपोषित के पालन से, संकल्प उपोषित किया उसने, अधिष्ठान लेकर उपोषित किया, तो उस अधिष्ठान के बल पर, संकल्प के बल पर उसने उपोषित को खंडित नहीं होने दिया और मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु को प्राप्त होने से पहले उसके मन में ऐसा राजा को देखकर चित्त में जागा, तो वो राजा बन गया। राजा के पेट में संधि हुई और उससे पहले एक कहानी सुनाई थी, तो उसमें वो मर गया और भूमठ देवता बन गया। तो ये इतने कल्याणकारी उपोषित हैं, इसलिए हमें उपोषित को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, उपोषित वाले दिन जब पूर्णिमा का दिन होता है तो 4 महाराजाओं के देवता आते हैं संसार पर भ्रमण करने के लिए, संसार का अवलोकन करने के लिए। अमावस्या वाले दिन उन 4 महाराजाओं के पुत्रगण आते हैं इस संसार पर, संसार का अवलोकन करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, यह जानने के लिए कि अभी धरती पर कितने मनुष्य माता की सेवा करने वाले हैं, कितने पिता की सेवा करने वाले, कितने शीलों का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार कितने धार्मिक लोग हैं, कितने अधार्मिक लोग हैं, ऐसा अवलोकन करते हैं संसार का। और जब उन्हें धार्मिक लोग ज़्यादा मिलते हैं तब वह ऐसा अनुमोदन करते हैं कि संसार में देवों की संख्या बढ़ेगी। अधार्मिक मिलते हैं तो ऐसा क्रुद्ध होते हैं, नाराज होते हैं कि देवों की संख्या घटेगी। तो इसीलिए आज अमावस्या है और 4 महाराजाओं के पुत्रगण इस संसार का अवलोकन करने निकले हैं। तो शीलधारियों से उनकी प्रसन्नता रहेगी और जो शीलधारी नहीं हैं उनसे प्रति चित्त अप्रसन्न रहेगा। तो इसलिए जो शीलधारी हैं उनको पुण्य बल मिलेगा, पुण्य प्राप्त होगा। एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि उपोषित वाले दिन पालन करने से कितनी बड़ी मुसीबत से बचा। उपोषित वाले दिन शील का पालन करते हुए दान देने से कितनी बड़ी आपदा आई, उससे बचा और अथाह धन संपत्ति का मालिक हुआ। ऐसी एक घटना भगवान बुद्ध ने पूर्व जन्मों की बताई। बात उस समय की है कि भगवान श्रावस्ती में ठहरे हुए थे। उपोषित वाले दिन लोगों ने उपोषित रखा। भगवान को भिक्षु संघ सहित एक उपासक ने, श्रद्धावान उपासक ने, जो उपोषितधारी था, अपने यहाँ भोजन दान पे बुलाया भिक्षु संघ सहित। उस दिन भगवान ने और सारपुत्र मोदगल्यायन ने और संघ के और लोगों ने भोजन किया। भोजन करने के बाद में सभी ने जब भोजन से फ्री हो गए, उसके बाद में दान किया। दान में वो श्रद्धावान उपासक था, उसके मन में ऐसा भाव जागा कि मैं कुछ समय उचित दान करूं, जो समय के हिसाब से उचित हो वो ऐसा दान किया जाए। गर्मी का सीजन था तो उसने उत्तम कोटि के 2000 मूल्य का जूता भगवान बुद्ध को दान किया। एक छत्र दान किया धूप से बचने के लिए। सारपुत्र मोदगल्यायन को 1000 मूल्य का जूता दान किया, छत्र दान किया। सभी भिक्षुओं को 500 मूल्य के जूते और छत्र दान किए। इस प्रकार उसने बड़ा पुण्य अर्जित किया। भगवान जब दान हो जाता है, दान का अनुमोदन करते हैं और भगवान कहते हैं कि उपासक, तुमने आज जो दान किया है
यह अनंत पुण्य वाला है, समय उचित दान है। पहले भी पंडित जन ने इस प्रकार जूता और छत्र दान करके अथाह संपत्ति का स्वामी बना और सारी मुसीबतों से बचकर घर वापस आया। तब वहाँ जो उपासक थे, भिक्षु लोग थे, भगवान से याचना करते हैं, भगवान कि पहले क्या हुआ, पहले की कहानी क्या है बताएं। तब भगवान अपने पूर्व जन्म की कहानी बताते। पूर्व जन्म में जो भगवान थे बुद्ध सतगुरु में, शंखपाल उनका नाम था, शंखपाल। शंखपाल उपोषणशील का पालन करते थे, अखंडित रूप से पालन करते थे, सेठ थे, धनवान थे और 6 दानशालाएं उन्होंने बना के रखी थी। खुले मन से, प्रसन्न मन से, परिशुद्ध मन से दान दिया करते थे। ऐसे ही उन्होंने संकल्प उपनिषद लेके रखे, देखा कि अरे ये जो दान मैं कर रहा हूँ कहीं ये दान कम ना पड़ जाए, मुझे और पैसा कमाना चाहिए और दान करने के लिए दान रुकना नहीं चाहिए किसी भी हाल में, दान निरंतर चलते रहना चाहिए। तो आज ये पैसा है और 6 लाख रोज मतलब दान किया जाता है, तो एक न एक दिन तो ख़त्म हो जाएगा, तो क्यों ना मैं अभी से इसका इंतजाम करूं, दान करने के लिए पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करके अपनी पत्नी से विचार करता है। पत्नी भी शीलवान थी, धार्मिक प्रवृत्ति की थी कि स्वामी आप ठीक सोचते हैं तो कुछ उपाय कीजिए। तब शंखपाल सोचता है कि मुझे धन कमाने जाना चाहिए दान के लिए, मुझे दान करना है, उसके लिए धन कमाने की आवश्यकता लगेगी। ये जो मेरे पास संपत्ति है वो रहने वाली सदा नहीं है, कुछ दिनों में दान देते हुए ये समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो मैं दान कैसे करूँगा। इसलिए दान के लिए हमें धन जमा करना है। अपनी पत्नी को बोलते हैं कि देखो मेरे लौट के आने तक एक भी दिन दान बंद नहीं होना चाहिए, निरंतर दान चलते रहना चाहिए। प्रसन्न मन से देना, परिशुद्ध मन से देना, बिल्कुल भी कृपणता ना आने पाए। और मैं और धन कमाने के लिए जाता हूँ। वह सोचता है, एक नाव तैयार कराता है कि विदेशी नाव के माध्यम से जाएंगे, वहाँ जब हम व्यापार करेंगे तो ज़्यादा धन प्राप्त होगा। तो नाव तैयार कराता है, अपने नौकर को साथ में लेता है, नौकर को साथ में लेता है, खाने पीने की कुछ सामान अपने साथ में ले लेता है, सामान भर लेता है बेचने के लिए। समुद्र के रास्ते से जाने के लिए तैयार होता है। उस समय प्रत्येक बुद्ध निरोध समापत्ति के ध्यान से उठे थे। निरोध समापत्ति के ध्यान के बाद में कोई भिक्षु लोग, कोई अरहत लोग या कोई बुद्ध जैसे लोग, प्रत्येक बुद्ध जैसे लोग जब निरोध समापत्ति का ध्यान करके उठते हैं तो अपने चित्त से देखते हैं कि अनंत पुण्य का कौन भागीदार है और प्रथम दान उसी के माध्यम को उसी के से प्राप्त करते हैं। तो ऐसा जो प्रत्येक बुद्ध थे उन्होंने अपने बोध चित्त से देखा कि यह जो निरोध समापत्ति का ध्यान जो अर्जित किया है तो ये पुण्य किसको दिया जाए, कौन इसका भागीदार बनेगा। तो बोध चित्त के नज़र में वही शंखपाल आ जाते। शंखपाल को पुण्य देना चाहिए, इस भाव से वह नंगे पैर थोड़ी दूरी से आसमान से उतरते हैं, थोड़ी दूरी से उतरते हैं और नंगे पैर हो जाते हैं। नंगे पैर बालू रहती गर्म समुद्र के किनारे और धूप में बहुत ज़्यादा तपती है, तो वह नंगे पैर चले आ रहे थे। छतरी भी नहीं थी उनके पास में। और इधर ये बोध सब शंखपाल अपने नौकर के साथ में नौका के लिए जाने की तैयारी बना, नौका समुद्र में खड़ी है माल से भरी हुई। तो ये उधर में जाते हैं तो प्रत्येक बुद्ध जी को देखते हैं। उनको देखकर श्रद्धावान उपासक था, उनके पैरों को देखता है, ऊपर धूप को देखता है। अपने लिए उसके पास जूते थे, उत्तम कोटि के जूते थे अपने लिए, छतरी भी थी अपने लिए, छत्र भी था अपने लिए। अरे ओहो, जाते हुए मुझे कितना पुण्य का अवसर मिल रहा है।
कितना पुण्य अवसर मिल रहा है कि मुझे प्रत्येक बुद्ध जी को दान देना है, और उनको वह बड़े विनम्र भाव से एक वृक्ष के नीचे मतलब लेके जाता है, बिठाता है, उनको पैर पैर धुलता है, ठीक प्रकार से धुलता है, अपने जो जूते हैं उनको निकालता है और दान करता है, छत्र दान करता है। भगवान, ये जो धूप है, ये जो छत्र धूप से बचाने का काम करेगा, और ये जूते पैरों को जलने से बचाएंगे। इस प्रकार वह बहुत ही श्रद्धा के साथ जो स्वयं के लिए था वह प्रत्येक बुद्ध जी को दान कर देता है। वो कहते सुखी हो। इस प्रकार वो दान करने जब करता है और थोड़ी दूर चलने के बाद में उसकी आंखें को सामने ही प्रत्येक बुद्ध आसमान के आकाश मार्ग से जाते हैं, तो उसके अंदर और भी श्रद्धा जागती है, अरे कितना पुण्यवान हूँ मैं, मेरा दान कोई साधारण जन को नहीं गया, साधारण आदमी को नहीं गया, बुद्ध जी को गया है। इस प्रकार उसके मन में प्रसन्नता से उसका चित्त भर जाता है। दान देने के बाद, दान देने से पहले प्रसन्न हुआ, दान देते हुए प्रसन्न हुआ, दान देने के बाद प्रसन्न हुआ। इतनी प्रसन्नता जागी और वह नाव में बैठा, नौकर को साथ में लिया, नाव हाँकता है, नाव चलती है समुद्र में, समुद्र में जाती है और चलते चलते एक तेज तूफान आता है। तेज तूफान के कारण नाव टूट जाती है। नाव टूट जाती है, तब वह नौकर से कहता है कि देखो ये जो नाव आगे नष्ट होने वाली है, हम लोग नष्ट होने वाले हैं, इसलिए खूब जो अपने पास खाद्य पदार्थ है उसे जम के खा लिया जाए। विकाल भोजन से पहले घी वगैरह के जो चतुर्मधु के सामान रखे थे सारा खा लिया, घी पी लिया, शरीर से घी मल लिया। इस प्रकार बहुत सारा आहार ले लिया और समुद्र में कूद पड़े तैरने के लिए कि अब तैर कर ही जान बच सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। हिम्मत बनाते हुए वह पानी में समुद्र में कूद गए। उधर समुद्र के रक्षक एक देवी को समुद्र देवता ने नियुक्त किया था कि अगर कोई समुद्र में आपदा आ जाए, कोई शीलवान पर कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी। वह जो देवी थी जो उसका समुद्र की रखवाली के लिए रखा था, नियुक्त किया था, वह भूल गई करके और कि शीलवान को यहाँ समुद्र में हानि नहीं होनी चाहिए, ऐसा आदेश था चारों दिशाओं के देवताओं का। लेकिन वह स्मृति उसकी विक्षिप्त हो गई, भूल गई। 6 दिन तक वह समुद्र में दोनों तैरते रहे। 7वें दिन उसको होता आता है, अरे देखती है देवी, अरे ये तो शीलवान व्यक्ति है, इसकी रक्षा करनी चाहिए। 6 दिन से मतलब ये ऐसे तैर रहा है, भूखा होगा, इसके लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। वह उत्तम प्रकार का भोजन लेके आती और देती है कि भोजन कीजिए, आप काफ़ी परेशान हैं, थके हुए हैं, बहुत परेशान है, भोजन। कि तुम दूर हट जा, मैं उपोषणशीलधारी हूँ, विकाल भोजन नहीं करता, मैं उपोषणधारी हूँ, दूर चली जा। इस प्रकार वह उस देवी से कहता है। उसका नौकर ये बातें सुनता है, उसे लगता है कि मेरे मालिक, इनकी बुद्धि विक्षिप्त हो गई है, 6 दिन से भूखे प्यासे हैं, इस कारण से बुद्धि ने काम करना बंद दिया है, कुछ भी अलाप बक रहे हैं। तो वो पूछता है कि मालिक तैरते हुए किससे बात कर रहे हैं, यहाँ तो कोई है नहीं। अरे मेरे सामने है, मुझे भोजन की थाली दे रही है, मैं कहता हूँ उपोषण व्रतधारी, तू दूर चली जाए यहाँ से। तब वो दोबारा से कहती कि मुझे आप लोगों की रक्षा करने, आप शीलवान हैं, इसलिए आपके लिए मैं भोजन लेके आई। ये भोजन लेके आई किसके आदेश से लेके आई? क्या क्यों हम पर अनुकंपा कर रही है? क्या कारण है? मेरे पुण्य से लेके आई या अपने एहसान से लेके आई? किसी के आदेश के अनुसार लेके आई। तब वो कहती है कि आपका ही पुण्य आपका सहायक है, मेरा उसमें कुछ भी नहीं है, आपका ही पुण्य बल है जो मुझे आपके लिए तैनात किया गया है।
कि ठीक है विकाल भोजन है, मैं नहीं लूँगा, और अगर मेरा पुण्य है तो किसी प्रकार ऐसी व्यवस्था कर, हमको किनारे पे लेके जा। उस देवी की जिम्मेदारी थी, समुद्र में कोई भी शीलवान को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार वह देवी किनारे पे लेके आती है और एक नाव तैयार करती है। नाव में बहुत सारे रत्नों से वह नाव भरती है, भरकर समुद्र में से बैठाती है और उसके स्थान पर, गंतव्य स्थान पर पहुंचा के देती है। वह अपने मालिक के साथ में शंखपाल अपने नौकर के साथ में अपने वहाँ वापस लौटता है। रानी उसके घर तक आती है, घर में सारा सामान पहुँचाकर तब वापस जाती है, अनुमति मांगती है कि आपके पुण्य का फल है। तो आपने प्रत्येक बुद्ध जी को जो छत्र का, जो जूते का दान किया, वह पुण्य आपके लिए यहाँ सहायक सिद्ध हुआ। उस पुण्य के बल से आपका सारे संकट से मुक्त हुए और यह अथाह संपत्ति के मालिक बने। तो उपोषित वाले दिन जब अखंडित रूप से शील का पालन करते हैं, दान करते हैं, अपने चित्त की सहजता बनाए रखते हैं, शील न टूटने पाए, तो अनंत जो पुण्य फल हमको प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार आप लोग भी उपोषित को अखंडित बनाने का प्रयास निरंतर करते रहें और दान पारमी को बढ़ाते रहें, प्रज्ञा पारमी को बढ़ाते रहें, शील पारमी को बढ़ाते रहें, सत्य पारमी को बढ़ाते रहें, निष्कर्म पारमी को बढ़ाते रहें, अधिष्ठान पारमी को बढ़ाते रहें, मैत्री पारमी को बढ़ाते रहें, उपेक्षा पारमी को बढ़ाते, प्रज्ञा पारमिति को बढ़ाते रहें, वीर पारमी को बढ़ाते रहें और खंती पारमिता को बढ़ाते रहें। इस प्रकार सभी पारमियों में कुछ न कुछ जमा करने का काम करें, तो आपके वर्तमान जीवन के लिए कल्याणकारी होगा, भविष्य के जीवन के लिए कल्याणकारी होगा। आप लोगों ने श्रद्धापूर्वक जो शील ग्रहण किए हैं, भोजन दान दिया है और स्वयं मैत्री भोज किया है, ये सभी पुण्य कर्म हैं। ये पुण्य कर्म आपके जीवन में सहायक हो। इस पुण्य कर्म के बल से आपके जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो जाएं। अभी हम थोड़ा बताना भूल गए, जो व्यापारी थे वो शंखपाल, वो बोधसत्व थे, और जो नौकर था उनका वो आनंद था, ऐसा भगवान बताते उस कहानी के माध्यम से। तो जो भी पुण्य आपने अर्जित किए हैं, यह सभी पुण्य आपके जीवन में सहायक हो, ऐसी कामना करते हैं। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं, भवतु शब मंगलं।